नमस्कार साथियों, अखिलेश की कहल सीट से भाजपा ने उतारा अपना दमदार जमीनी जिताऊ प्रत्याशी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कहल के प्रत्याशी को लेकर जो लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं और लगातार खबरों में जिनका नाम चल रहा है, उनको लेकर आज हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव जो है देश भर में संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके 37 सांसद एक साथ सदन में दहाड़ रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद तीसरी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी बन चुकी है, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। लोकसभा के चुनाव में पीडीए के नारे के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की जो राजनीति थी उसका जो तोड़ निकाला है, और तोड़ निकालने के बाद जो जाति की जो राजनीति अखिलेश यादव जी ने की है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उसने अखिलेश यादव जी को जहाँ पर विजय श्री दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी आज वर्तमान समय में देश के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी धुआंधार तरीके से जुटे हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इन 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, उन सीटों में 10 में से 10 विधानसभा सीटें जीतने के प्रयास से लगातार प्रयासरत है। वहीं पर आप लोगों को पता, भारतीय जनता पार्टी इन 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से ज़्यादा सीटें जीत कर कहीं ना कहीं जो लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त दी गई है, जो उसकी जो सीटें हैं, वो जो सीटें कम की गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ भी है। और उसका बदला लेने के लिए अब स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा मोर्चा दबा लिया गया है। योगी आदित्यनाथ 10 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन कर रहे हैं। वहीं पर जो 2 हॉट सीटें हैं, एक जो है मिल्कीपुर और दूसरी है कहल, तो उसमें से मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट और सीट है, वहाँ से शिवपाल सिंह यादव विधानसभा प्रभारी बने। उसके साथ साथ जो कटहरी की विधानसभा सीट है, जहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी कटहरी की विधानसभा सीट से विधानसभा प्रभारी बने हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट कही जा रही वो है अखिलेश यादव जी की कहल की विधानसभा सीट। तो अखिलेश यादव जी की कहल की विधानसभा सीट को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के साथ साथ जो उसके आसपास के जो भी नेता हैं, उनसे प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन जारी है। और मंथन जारी होने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला है। और उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें सबसे मजबूत जो सीट है, सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट जो बन चुकी है सिटी, जो हॉट सीट जो बन चुकी है, वो है कहल की विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी 2022 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड मतों से यहां से जीत हासिल की। और जीत हासिल करने के साथ साथ वह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने जिस बेहतरीन अंदाज से 2 से 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में घेरा है, उसी का परिणाम है कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जहाँ पर 2014-2019 में 5 सांसद जीते थे, लेकिन 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंच चुके हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के जो नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, वही अखिलेश यादव जी अब देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाने लगे हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अन्य जो बाहर के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर जो राज्य हैं, उन राज्यों में भी अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वह लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटों पर रोका, उतनी ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना सकी है। लेकिन अखिलेश यादव जी 2024 के चुनाव में कन्नौज से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने जो कहल की विधानसभा सीट है, वहाँ से अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का जो पद था, उससे भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब कहल की विधानसभा सीट पर जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक दावेदारों ने टिकट की दावेदारी की है, अनेक दिग्गजों ने आवेदन किया है और आवेदन करने के साथ ही साथ टिकट की मांग की है। तो आज हम बात करेंगे कहल की विधानसभा सीट को लेकर। तीसरे नंबर का जो हम नाम बताएंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा, और उसके साथ साथ यहाँ से हम आपको ये भी बताएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से किसको टिकट मिला है। तो हम बात करेंगे क्या है माहौल
वो भी बताएंगे कहल की विधानसभा सीट को लेकर, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या किसको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा जाना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कहल की विधानसभा सीट से सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू है, और छोटी बहू होने के साथ साथ राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। हालांकि 2017 के चुनाव में लखनऊ की कैंट की जो विधानसभा सीट है वहाँ से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा और वहाँ पर उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन अपर्णा यादव लखनऊ कैंट की जो विधानसभा सीट थी उसे जीत नहीं सकी। उसके बाद 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उसके बाद जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी उनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ रही, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी उनके नाम की चर्चाएं रहीं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। जब 2022 में मैनपुरी में उपचुनाव हुआ तब भी लगातार अपर्णा यादव के जो नाम की चर्चाएं थी वो चल रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि 2024 के चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए प्रचार करने का अपर्णा यादव को मौका जरूर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने वहाँ पर में धर्मेंद्र यादव जी के खिलाफ जाकर अपना प्रचार भी किया, क्योंकि दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव का वहाँ पर मुकाबला था। तो अपर्णा यादव ने दिनेश लाल यादव के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। लेकिन अब जो चर्चाएं चल रही वो ये है कि कहल की विधानसभा सीट जो यादव बाहुल सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लगातार चर्चाओं में बाजार गर्म है, और चर्चाओं का बाजार गर्म होने के साथ साथ लगातार अपर्णा यादव का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। वह समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चर्चाओं में रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से चर्चाओं में रहती हैं। वहीं पर यहाँ पर जो दूसरा जो आवेदन किया गया है वो है मैनपुरी में जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने अपना आवेदन किया है, और आप इनका नाम अभी फिलहाल तो दिमाग से उतर गया है। इन्होंने अपना आवेदन किया है, आवेदन करने के साथ इन्होंने अपनी टिकट की भी मांग की है। चौहान जी हैं और लगातार कहल की विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ लगातार टिकट के लिए आवेदन भी किया है और टिकट की मांग भी की गई है। वहीं पर यहाँ से जो तीसरा नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है सैफी परिवार के ही धर्मेंद्र यादव की जो बहनोई अनुजेश प्रताप सिंह यादव। अनुजेश प्रताप सिंह यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में 2017 से सक्रिय हैं, और 2017 से सक्रिय होने के साथ साथ जो कहल की विधानसभा सीट है, जो अखिलेश यादव जी की परंपरागत सीट है, यहाँ से इनका जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि यादव बाहुल सीट है तो यादव वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी को एक तरफा जाता है उसमें सेल लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अनुजेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। लगातार जिस अंदाज से ये धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसको देखने के साथ साथ जो जाति समीकरण है उसको देखने के साथ साथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। इस तरह की जो चर्चाएं हैं लगातार चल रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से मैनपुरी के पूर्व सांसद अखिलेश यादव जी के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार तेज प्रताप यादव जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुंचे। जनता के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर टिकट की जो दावेदारी है वो तेज प्रताप यादव की बहुत ही प्रबल के साथ मानी जा रही है, और वहीं पर इनका जो टिकट है वो भी तय हो चुका है। बहुत ही जल्द इसका ऐलान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें।